डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। डोसा लेके आओ ना बाजार से तुम। एक प्लेट डोसा हम खाएंगे, एक प्लेट डोसा तुम खा लेना। बहुत दिन हो गया डोसा खाए हुए। अरे गोरा कद्दू, अच्छा याद कराया। काफी समय हो गया डोसा खाए हुए। डोसा का नाम सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया। खाली डोसा ही लाना है कि मीठा में भी कुछ लाना है? नहीं नहीं, मीठा मीठा कुछ नहीं लाना है। बस तुम जाओ और डोसा लेके आओ एक प्लेट बढ़िया से गरम गरम, बढ़िया से बैठ के खाएंगे। चलो ठीक है, लेकर आते हैं। अरे यार, ये अचानक बारिश कैसे पड़ने लग गई? ये मौसम का पता ही नहीं चलता है, कभी भी बदल जाता है। एक तो छाता लेकर नहीं आए, अब फटाफट जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम पूरा भीग जाएंगे। अरे गोरा कद्दू, खाओ खाओ, बढ़िया से खाओ, दबा कर खाओ। देख क्या डाला है तुम्हारे लिए डोसा, वो भी इतना बारिश में भीग कर लाए हैं। अरे तो क्या हुआ, बारिश में डोसा खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चलो चलो खाओ। अरे काला कद्दू, तुमको हम तब से देख रहे खांस रहे हो, खांसी कैसे हो गया तुमको? बाहर का कुछ ठंडा उंडा खाए थे क्या? काहे पापा, घर का ठंडा खाएंगे तो खांसी नहीं होगा। अरे तुमसे जो पूछ रहे हो वो जवाब दो, उल्टा जवाब नहीं दिया करो। खाए थे क्या ठंडा कुछ? अरे नहीं पापा, ठंडा नहीं खाए थे। आपको क्या लगता है हम पगला हैं क्या, जो ठंडी स्टार्ट हो रहा और हम ठंडा खाएंगे? अरे तो खांसी कैसे हो गया तुमको? कपड़ा सही से नहीं पहनते हो। आने वाला ठंड और जाने वाला ठंड कितना बार समझाए, खराब होता है, हवा लग जाता है। निकल में बैठे हो अभी भी तुम। हम लोग कैसे स्वेटर वेटर पहन के जाते हैं, बढ़िया से तब कपड़ा नहीं पहने हो, तभी हवा लग गया, खांसी हो गया तुमको। कितना बार बोलते हैं तबियत का ख्याल रखना पड़ता है। अरे पापा, आपको क्या लगता है कि हम गर्म कपड़ा नहीं पहनते हैं? पीछे जो 4-5 दिन अच्छा से ठंडी हुआ तो हम पहने थे कि नहीं कपड़ा? पर आज इतना अच्छा मौसम था, एकदम धूप निकला था कड़ा कड़ा, तो गर्मी लगने लगा तो निक्कर और टी शर्ट पहने। फिर अचानक मौसम बदल गया, तो आप चिंता मत कीजिए, अभी हम जाएंगे अंदर कमरा में ना, तो गर्म कपड़ा निकाल लेंगे वापस और पहनेंगे। और खांसी हमको कपड़ा कम पहनने की वजह से नहीं हुआ है, दरअसल दिन में डोसा लेने गए थे ना, अचानक उस समय एकदम तेज बारिश हो गया तो थोड़ा भीग गए, इसीलिए हो गया खांसी। अरे डोसा क्यों खाए तुम लोग? कितना बार समझाया घर का खाया करो, खाना बना के गए थे ना तुम लोग के लिए दिन का, तो फिर वो क्यों नहीं खाया? बाजार से क्यों लेके आया, वो भी बारिश में भीग के? अरे पापा, आपका एक लायक बेटा है ना, छोटा वाला, उसको डोसा खाना था, कह रहा था आज मन है डोसा खाने का, इसीलिए लाना पड़ा हमको। फिर उसका लाए तो हम अपना भी ले आए। उसको हम समझाए भी थे कि पापा खाना बनाए, इतना मेहनत किए हैं तो उनका मेहनत को व्यर्थ नहीं करते हैं, खा लेते हैं, और ऐसे भी बाहर का चीज कम खाना चाहिए। पर आप जानते हैं ना, वो बहुत जिद्दी और लालची भी है, अपना जिद पूरा करवा के रहता है। उसी का जिद पूरा करने के लिए हम गए थे बारिश में, और हमको खांसी हो गया। क्या करें, बड़ा भाई है, जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इस घर में एक हम ही तो समझदार हैं। पिताजी चला जाता है दुकानदारी करने और छोटा बेटा फरमाइश करता है, तो पूरा कौन करेगा? उसका बड़ा भाई को पूरा करना पड़ेगा ना। अरे चुप कर तुम, बड़ा है जिम्मेदार, तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी हम निभाते हैं। और उस नालायक को तो हम छोड़ेंगे नहीं, सारा दिन फरमाइश करते रहता है, सारा दिन उसको खाना चाहिए, हमको कभी ये चाहिए, हमको कभी वो चाहिए, हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। कहाँ है वो? अरे अंदर बढ़िया से सोया हुआ है, कह रहा है काम नहीं है, बारिश का मौसम है, ठंडी इतना है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। कंबल ओढ़ के बढ़िया से सो गया है। अरे उसको अभी हम ठीक करते हैं, पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, खाली सारा दिन खाएगा और सोएगा। ए पागल, उठो उठो। क्या हुआ पापा, काहे चिल्ला रहा? नींद में से नहीं चिल्लाया कीजिए, डर लग जाता है हमको। अरे चुप करो तुम, क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है, सो रहे हो और क्या कर रहे हो? क्यों सो रहा है तुम? और ये क्या सुन रहे हैं हम? दिन में खाना नहीं खाया तुम जो हम बना के गए थे? अरे पापा, हम सोचे आप थक के दुकान से आइएगा, फिर रात का डिनर बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगा ना, इसीलिए नहीं खाए। अब पापा आप खाना नहीं बनाइएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा ही सा खाएंगे, बाकी आप खा लीजिएगा, काला कद्दू खा लेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम कीजिए, टीवी भी देखिए, ठंड का मौसम है। अरे मेरा चिंता मत करो तुम, मेरा चिंता करके दिखा रहा, हमको सब पता है। काला कद्दू से तुम डोसा मंगवाया, तुमको बाजार का खाना था और अब एक्टिंग करता है, हैं? पैसा बर्बाद करता है, एक तो ऊपर से एक्टिंग करके दिखाता है। काला कद्दू को तुम बारिश में भेजा है डोसा लेने के लिए, उसका तबियत खराब हो गया, खांस रहा है वो तब से। जब वो तुमको मना किया डोसा नहीं खाओ, पापा बना के गए, उसके बाद भी नहीं सुना तुम, हड्डी तोड़ देंगे आज तुम्हारा हम। बहुत तुम बाजार का खाने लग गया इधर। अरे पापा वो झूठ बोल रहा है, वो भी खाया डोसा। अरे हमको बताया वो, तुम्हारी तरह झूठा नहीं है वो, हमको बताया वो कि वो भी खाया डोसा। तुम्हारा लेने गया तो अपना भी ले आया, बोला तो तुम ही था ना उसको, और जिद भी तुम ही किया था, वो तुमको समझाया भी, उसके बाद भी तुम बोला लेके आओ। अरे नहीं पापा, झूठा है वो, एक नंबर का, कुछ नहीं समझाया था। जब हम डोसा के लिए बोले तो बोलता मेरा मुंह में भी पानी आ गया, हम लेके आते हैं, कितना खाएगा? हमसे पूछ रहा था मिठाई भी लेके आए, हम मना किया मिठाई के बारे में, नहीं तो वो मिठाई भी लेके आता, और झूठ बोल रहा है मेरे बारे में, एक नंबर का झूठा है वो काला कद्दू। अरे तुम दोनों नालायक है, वो झूठा हमको बोलता है कि गोला कद्दू बोला, और तुम बोलता है कि वो बोला, दोनों का हड्डी तोड़ेंगे आज हम। अरे पापा छोड़िए, दर्द हो रहा है, सोने दीजिए। नहीं छोड़ेंगे आज हम। और ये पगला तो मेरा भी नाम फंसा दिया, अपने तो मार खड़ा, हमको भी मार खिलाएगा। एक काम करते हम जल्दी से बाहर चले जाते हैं, और ये बाहर जाएंगे तो फिर ठंडी लग जाएगा, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं, निकलेंगे ही नहीं। काला कद्दू कहाँ गया रे तुम, कहाँ गया? हाँ तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे हम। कहाँ भाग गया? अच्छा तो गोला कद्दू को मार खाते हुए देख भाग गया, आएगा ना घर तब बताते हैं इसको हम। एक तो खांसी ऊपर से बाहर गया, आएगा तो हड्डी तोड़ेंगे उसका। अरे बाथरूम में कौन है? बाथरूम का बंद है? गोला कद्दू है क्या अंदर? अरे अभी
अंदर वो काला कल उठा होगा। अच्छा तो वो तब से बाथरूम में छुप के बैठा है क्या रे? निकलो बाहर, आज सुबह हड्डी तोड़ेंगे। काला कदो, काला कदो, दरवाजा खोलो, बाथरूम काम कहते हैं। अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे पापा एक्टिंग करा, तोड़ दीजिए दरवाजा, मारिए एक लात। अरे तुम्हारा बाप बनवाएगा दरवाजा तोड़ेंगे तो? अरे बाप तोड़ेगा तो बाप ही बनवाएगा ना, बेटा थोड़ी ना बनाएगा, बेटा ऐसे भी कमाता नहीं है। हाँ तुम लोग खाली उड़ाने के लिए पैदा हुआ, शांति से बैठो। क्या घंटा उड़ाने के लिए पैदा हुआ? एक डोसा खाए तो उसके लिए इतना मार दिए, क्या पैसा उड़ाएंगे हम लोग? गरीबी से भी कम जिंदगी जी रहे हम लोग। गरीब लोग तो रोज काम करता है, लेबर लोग, और दिन में देखते हैं बढ़िया से समोसा मोसा खाता बैठ के। हम लोग को क्या मिलता है उस सब नाश्ता? तरसना पड़ता है एक समोसा खाने के लिए भी, और वो लोग तो रोजे खाता है प्याज के साथ बैठ के, और उस लोग का सेठ लोग उसको समोसा के साथ रसगुल्ला भी खिलाता है जिस दिन छठ ढलाई होता है तो, और साथ में पौवा भी देता है, लड्डू भी देता है, बहुत सारा आइटम मिलता है, हम सब देखे। हाँ तो तुम कल से लेबर बन जाओ, चलना तुमको हम काम दिलवाते हैं। तुम नहीं खाना समोसा रसगुल्ला, तुमको अगर ये सब नहीं पच रहा है तो ज्यादा बोलेगा ना तो हड्डी तोड़ देंगे फिर से। मार खाया तो समझ में नहीं आ रहा। और तुमने पागल निकलो, तुम ऐसा नहीं मानेगा, हमको दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। अरे ये पागल तो सो गया है, काला कदो उठो, कमर के ऊपर सो गया पागल। अरे ये पापा बाथरूम में कैसे आ गए? हम तो दरवाजा बंद किए थे ना, कितना टाइम हो गया हमको यहाँ बैठे हुए, हमको आंख लग गया था क्या? एक काम करते, बेहोशी का एक्टिंग करते हैं, दिखाते कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है। तुम ऐसा नहीं सुनेगा, एक्टिंग करा ना, अब देखो तुम। अरे पापा चलिए चलिए, मेरा कोई गलती नहीं है, झूठ बोल रहा है। अरे गलती नहीं है इसीलिए छुप के बैठा ना बाथरूम में, छोड़ेंगे नहीं तुमको भी। पापा मेरा खांसी बहुत बढ़ गया और गला में भी दर्द हो रहा है, सिरप ले आइए खांसी वाला और टॉन्सिल वाला। क्यों ला के दे? कौन बोला था तुम लोग को डोसा वोसा खाने, वो भी बारिश का मौसम में? आप फालतू का पैसा खर्च कराओ, कफ सिरप ला के दीजिए। 1000 बार समझाया, उल्टा सीधा हरकत नहीं किया करो। लेके आएंगे हम शाम में। अरे पापा तब तक तो ज्यादा खांसी बढ़ जाएगा, एक काम कीजिए ना, अभी लाकर दे दीजिए। ऐसे तो हम चले जाते पर ठंडी है ना, कहीं हम बाहर गए हमारा तबीयत खराब हो गया तो। अच्छा ला के देते हम। अरे पापा पापा, हाँ क्या हुआ गोरा कदो, काय चिल्ला रहा है? अरे पापा देखिए काला कद्दू जवाब नहीं दे रहा, इसको लगता कुछ हो गया, पापा बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? क्या करा तुम? हाँ पापा हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। अरे यार तुम लोग परेशान करके रखा हमको, परेशान करके रखा। कहते हैं ऐसा हरकत नहीं क्या करो, क्या हो गया इसको? जल्दी एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरा बेटा को? अरे कद्दू जी, आप सही टाइम पे बच्चा को लेके आ गए, आपका बच्चा बच गया। आप 5 मिनट भी लेट करते ना तो आपका बच्चा जिंदा नहीं रहता, मर जाता। क्या बात कर रहा है, मर जाता? क्या हुआ मेरा बेटा को? मेरा बच्चा को ज्यादा ठंड लग गया था क्या? नहीं नहीं, ठंड लगने से उसका तबीयत नहीं खराब हुआ, आप उसको कफ सिरप वगैरह पिलाए थे। हाँ हाँ पिलाए थे। कौन सा कंपनी का कफ सिरप पिलाए थे? लुल्लू कंपनी का। हाँ, उसी लुल्लू कंपनी का कफ सिरप पीने से आपका बच्चा का ये हाल हुआ है। लुल्लू कंपनी का कफ सिरप पीने से इसका पेट का सारा पिल्लू मर गया, प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए खांस रहा था। क्या बात कर रहा है? कफ सिरप पीने से बच्चा को प्रॉब्लम हो गया, बच्चा मर जाता? हाँ हाँ, कफ सिरप की वजह से बच्चा को प्रॉब्लम हुआ। अरे ये क्या मतलब हुआ? बच्चा को खांसी होगा तो कफ सिरप देगा ना, तब ना ठीक होगा। अरे तो लुल्लू कंपनी का काहे दिया? लुल्लू कंपनी का कफ सिरप जो आप दिए है ना, उसमें हम देखे है वो कफ सिरप नहीं, जहर है जहर। अभी सैंपल मिला आपका बेटा का पेट से। अरे हम उस लुल्लू कंपनी का छोड़ेंगे नहीं, ईमानदार जज के पास लेके जाएंगे उसको हम, और उसका कंपनी बंद करवाएंगे हम। अरे कुछ नहीं होगा, कद्दूपुर का सरकारी ने उसको लाइसेंस दिया है, वो भी मिला हुआ होगा। अरे कोई भी मिला है, हम इसको बंद करवा के रहेंगे। देख लीजिएगा, काफी लोग पहले भी कोशिश किया, उस लोग का बच्चा सब भी मरा था, लेकिन कंपनी तो बंद नहीं हुआ, वो लोग ही उल्टा जेल में चला गया। अरे हम ईमानदार जज के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कद्दूपुर का जो ईमानदार जज है ना, उस पे हमको भरोसा है, कोर्ट के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हाँ कीजिए, मिलता है न्याय तो बढ़िया बात है। अरे हाँ हाँ मिलेगा, न्याय मिलेगा। कद्दूपुर का लोग को कोर्ट में ही न्याय मिलता है। क्या हुआ कद्दू जी, फिर आप कोर्ट आ गए? इस बार सुने आप लुल्लू कंपनी के ऊपर केस की है, अब लुल्लू कंपनी का मालिक भी आया है, क्या हो गया? अरे जज साहब, ये लुल्लू कंपनी का कफ सिरप जो नहीं आता है, हम अपना बेटा को पिलाए, और मेरा बेटा जैसे उसको पिया उसी दिन रात में उसका तबीयत बिगड़ गया। 5 मिनट हमको लेट हो जाता ना तो मेरा बेटा मर जाता। अरे यार कमाल करते हो तुम, कफ सिरप कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना है कि बेटा का मन होगा तो तुम पिला देगा मार्केट से लाके, वो तो खांसी होने पे पिलाया जाता है, तुम ऐसे कैसे पिला सकता है? पागल तो तुम है, तुमको अंदर कर देंगे, कोर्ट है मजाक समझ के रखा है, तुम किसी पे भी केस कर देगा। अरे जज साहब, हम उसको ऐसे नहीं पिलाए थे, मेरा बेटा को खांसी था तभी हम उसको कफ सिरप पिलाए थे। टीवी में ऐड दिखाता था, लुल्लू कंपनी का कफ सिरप पीने से खांसी ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा, खांसी था उसके बाद तुम कफ सिरप पिलाया, लेकिन बच्चा को तकलीफ हो गया उससे? अरे तकलीफ नहीं हुआ, मर जाता। डॉक्टर साहब बोले 5 मिनट बस लेट करते ना तो मर जाता। ये लुल्लू कंपनी का जो कफ सिरप है ना, वो कफ सिरप नहीं, जहर है जहर। अच्छा, मतलब कफ सिरप का बोतल में जहर डाल के दे रहा है ताकि लोग मर जाए। अच्छा, काहे रे, कितना पैसा कमाना है तुमको है लोग को मार के? अरे जज साहब, मेरा कंपनी का कफ सिरप बढ़िया है, लेकिन मार्केट में कई लोग डुप्लीकेट का काम कर रहा है। मेरा ही कफ सिरप का बोतल लेकर उसी में नकली जहर वगैरह या नकली दवा वगैरह डाल के बेच रहा है, इसीलिए हम लोग का कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते सर। अरे तो आज तक आप इसके ऊपर क्या एक्शन लिए? कमेटी बनाया गया सर कंपनी में,
विचार चल रहा। हाँ तो विचार आपका कब खत्म होगा? जब कब सिर्फ पीने के लिए कोई आदमी नहीं बचेगा तब। नहीं नहीं जल्द होगा सर। यहाँ से जाएंगे ना तो फिर से बुलाएंगे कमेटी वाला लोग को, आज ही फैसला करेंगे हम। हाँ उससे पहले हम फैसला करेंगे। ये कोर्ट आदेश देती है कि लुल्लू कंपनी का मालिक को कस्टडी में रखा जाए और 24 घंटा के अंदर इसकी फैक्ट्री को सील किया जाए और जितना भी कफ सिरप है वहाँ से सबको उठाया जाए, सीज किया जाए और उसका जांच करवाया जाए। हर एक बोतल का जांच करवाया जाए। अगर किसी भी बोतल में दवा नकली पाया जाता है तो जल्द से जल्द इस कोर्ट को सूचित किया जाए और परसों इसी केस पे सुनवाई होगा। हाँ तो क्या बोल रहे थे आप परसों कि मार्केट में कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है? आप नहीं कर रहे। आपका कंपनी में से कम 500 से 600 बोतल निकला है ऐसा नकली, जिसमें ये सब है। नकली दवा बना के बेच रहा है तुम। हैं? मजाक समझ कर रखा है कोर्ट को तुम? मजाक? जानबूझ के आधा दवा अच्छा बनाता है, आधा नकली बनाता है तुम। हाँ किसका कहने पे ये सब कह रहा है? अरे जज साहब हमको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है। मेरा कंपनी में ऐसा कुछ है। सही कह रहा हम। अरे तुम सही नहीं कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। हमको पता है। तुम कहाँ खड़े हो? तुमको पता है? ईमानदार जज का कोर्ट रूम में खड़े हो। यहाँ झूठ नहीं चलता है। सही बोल दो तो सजा कम मिलेगा और झूठ बोलोगे तो मेरे बारे में सुने हो ना हम कैसा सजा देते हैं। जल्दी जल्दी बोलो सही। तुम ही करता ना ये सब काम। अरे जज साहब हम कह रहे ना हम नहीं किए सब। उल्टा सीधा आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। ये षड्यंत्र है। अरे झूठ मत बोलो, एक्टिंग करता है। तुम्हारा वीडियो देखे हम तुम्हारे कंपनी का, जहाँ पे तुम अपना स्टाफ लोग को साफ कह रहा कि नकली दवा बनाओ। वहाँ एक लड़का तुमसे क्वेश्चन भी किया, सर इससे तो बच्चा सब मर जाएगा, लोग को दिक्कत होगा। तो तुम बोला 10 में से अगर 2 लोग मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, 8 लोग तो नहीं मरेगा ना। कम मात्रा में गलत दवा मिलाना, वो गलत दवा मिलाने से एक नया बीमारी होगा। जिसका दवा तुम्हारी कंपनी बना रही है वो दवा मार्केट में बिकेगा, डॉक्टर लोग रिकमेंड करेगा। तुम्हारा आदमी सब जाके MRI लोग डॉक्टर लोग को कमीशन देगा दवा पे। ये सारा तुम स्ट्रेटेजी वहाँ बोल रहा था। तुम्हारा CCTV फुटेज देखे हम। झूठ बोलता है तुम। हैं? कह रहे थे तुमको ईमानदार जज के सामने तुम खड़ा। अब तुम देखो तुमको कैसा हम सजा देते हैं। अरे जज साहब गलती होगा, छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। आप चाहिए तो मेरा कंपनी बंद कर लीजिए लेकिन हमको सजा नहीं दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे रुको तुम रुको, तुम्हारा कंपनी तो बंद होगा ही लेकिन तुमको सजा भी मिलेगा। समझाए थे तुम नहीं सुधरा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस लुल्लू कंपनी के मालिक को उल्लू बना के पूरा शहर में घुमाया जाए और उसके बाद इसको ठंडा से ठंडा चीज खिलाया जाए। इतना ठंडा चीज खिलाया जाए कि इसको भी खांसी हो जाए और जैसे इसको खांसी हो इसी का कफ सिरप इसको पिलाया जाए। फिर जैसे मासूम बच्चा लोग का हाल हुआ ना कद्दूपुर में, वैसे इसका हाल होगा तब इसको पता चलेगा और इसका इलाज नहीं किया जाए, इसको महीने दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है। चलो ले जाओ इसको, पागल को। नकली कफ सिरप बना के बेचता है, बच्चा लोग का जान लेता है और ईमानदार जज का कोर्ट में आके झूठ बोलता है। हैं? तुमको क्या लगता है हम डर जाएंगे किसी से? किसी से भी जाके सिफारिश कर लो, जज किसी से नहीं डरता है। हमको ये कुर्सी इसीलिए मिला है ताकि हम न्याय कर सके। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में? हैं? आप ही लोग कमेंट करके बताइए मेरा न्याय सही था कि नहीं था, सही सजा सुना है कि गलत सजा सुना है। वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।